प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज क्लास 10th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सरसाइज है 8.1। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB एंड BC आर गिवन बाय द क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यूज। क्वेश्चन क्या है सर? फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल कॉल्ड AB एंड C अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज B इज ए राइट एंगल। ठीक है, और आपसे बोला गया है AB इज इक्वल टू 24 एंड BC इज इक्वल टू 7। ही वांट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin A, cos A, and in second part sin C and cos C। ठीक है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस और परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है। तो अब लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर आपसे? स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। ये सर आपको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 7। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 24 मल्टीप्लाई विद 24। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 8 16 एंड 1 17, 1 5 76 एंड इट इज 49। देन स्क्वायर ऑफ AC हो जाएगा हमारे पास 9 6 15, 7 4 11 एंड 1 12 एंड 5 1 6। आपको पता है ये 25 का रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देन AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25। देन द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 25। अब ये वैल्यू आपको फिगर यूज करके लिखनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। फर्स्ट वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। sin आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मीन्स मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है सर आपका? 7/25। वैल्यू cos A। ध्यान रखिएगा, अभी आप ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल चेंज होने वाला है। ठीक है, cos A के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन, तो बेस क्या है सर आपका? 24 एंड 25। पहले दो जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर ये हो गया। जो सेकंड है, सेकंड में उसको चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि इस बार वी लेट द एंगल इज C। व्हेन वी लेट एंगल C, दैट्स इट्स बिकम बेस। जिस एंगल के साथ आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जिस एंगल के साथ आप एंगल रीड कर रहे हैं इसके साथ, उसके साथ जो लाइन मैच कर रही है वो बेस है। दूसरी तरफ आपको पता है हाइपोटेन्यूस होगा और दो उससे अदर हो जाएगी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो इस बार आपने इसको C पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये B रहेगा और ये वैल्यू A। ये AB इज इक्वल टू 24 एंड इट इज 7, इट इज आवर कैलकुलेशन 25। ये रीड कर रहे हैं तो ये वाला बेस हो जाएगा सर। अब आप इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं sin C। sin C फॉर्मूला वही, sin C क्या कहता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दैट्स मीन्स 24/25 एंड अनदर वैल्यू cos C। cos C इक्वल टू हो जाएगा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये समझ में आ गया ना डिफरेंस, कि जब C लिया तो क्या C क्यों लिया और C के अकॉर्डिंग कैसे लेंगे। जिस एंगल को आप रीड कर रहे हैं, जिसके साथ आप सारी वैल्यू रीड कर रहे हैं, उसके साथ जो आएगा वो बेस हो जाएगा, उसके साथ बेस और हाइपोटेन्यूस प्लस करेगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको और भी बताए थे, वो भी चेक हो जाएंगे आपको याद हो रहे हैं कि नहीं।
क्वेश्चन 2 देखिए हमारा। क्वेश्चन 2 में आपसे कह रहा है इन फिगर, आपको फिगर गिवन दे रखा है, वैल्यू फिगर की आपके पास एक फिगर है 8.13। फिगर मैं बना देता हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक दिस एंड वैल्यू ऑफ P Q एंड R 12 एंड 13। ठीक है, ये वैल्यू अभी अननोन है सर। फाइंड 10P एंड कोटार, आपको फाइंड आउट करना है 10P माइनस कोटार। जब 10P बोल रहा है तो ये वाला बेस लिया गया है। जब 10P लेंगे आप तो इसको बेस वैल्यू लेंगे, और जब कोटार बोल रहा है तो तब इसको बेस वैल्यू लेंगे। तो एक बार ये वाला एंगल के साथ रीड करना है, एक बार उस वाला एंगल के साथ। समझ में आ रहा है? पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस क्या कहते हैं सर? पाइथागोरस कहता है स्क्वायर ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 13 माइनस स्क्वायर ऑफ 12। ये होता है 169, ये होता है 144 स्क्वायर ऑफ क्यू आर। देन स्क्वायर ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 25। देन क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, गेट इट, दैट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 5। अब आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर। फिगर से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10P की। 10P पहले आपको 10 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कहता है क्या? ठीक है, फॉर्मूला सही कह रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट वी आर यूजिंग टू P एज ए एंगल, देन इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस। गेट इट? जब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है। हाइपोटेन्यूस दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, देन 10P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 और बेस 12, तो वी कैन राइट इट 5 अपॉन। देन कोटार, अब आप सर ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ये बेस, बट फॉर्मूला क्या है कोट का? बेस अपॉन, वेरी गुड, मीन्स 5 अपॉन 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फाइंड आउट क्या करना है सर? 10P माइनस कोट आर मीन्स 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इट इक्वल टू, बोल भाई सीवी, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि तेरे सोने का टाइम चल रहा है, तेरा गोल्डन टाइम चल रहा है अभी ये, लेकिन देना पड़ेगा भाई, ये तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन 2 हमने किया है। क्वेश्चन 3 देखिए। 3 आपसे बोल रहा है 10A इफ वैल्यू ऑफ 10A इज इक्वल टू 3/4। सॉरी, साइन है क्या? ओके, साइन ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेंट 10A। ओके, अभी आपको एक बात चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी। क्या? इस वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि एंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो ना ही आप फिगर यूज़ कर सकते हैं और ना ही पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ एक वैल्यू दी गई है बस। एक फॉर्मूला मैंने बोला है कि मेरे पास साइन की वैल्यू है और कोस मुझे निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा सर? हाँ, फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अदरवाइज वी कैन से इट इज एज 1 माइनस साइन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहाँ से आया सर? फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, देन कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जो फॉर्मूले आपको दिए हैं उनमें इसका डिस्कस किया है मैंने। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू क्या है सर? 3/4, स्क्वायर करेंगे उसका रूट ले लेंगे। गेट इट? 1 माइनस 9/4। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। एलसीएम 16 माइनस 9 7, देन वी कैन राइट इट 7/4। दैट इज द वैल्यू ऑफ कोसे। ठीक है, आपके पास साइन ए की वैल्यू है, कोसे की वैल्यू है, 10A फाइंड आउट करना है। 10A का फॉर्मूला हमने आपको बताया, 10A इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन, और साइन ए की वैल्यू आपको पता है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4, एंड कोसे की वैल्यू सर रूट 7/4।
4 से 4 कट, देन tan A इक्वल टू हो जाएगा 3/√7। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि उसने बोला नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है तुम्हें, अच्छी बात है। फॉर्मूले से ही करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमसे? 4 कह रहा है गिव 15 cot A इक्वल टू 8। 15 ऑफ cot A इज इक्वल टू 8, देन cot A इज इक्वल टू 8/15। अंडरस्टैंड? वो कल मुझे लर्न चाहिए, वही वो कल, यहाँ सुन, 20 के 20 लर्न चाहिए कल। हाँ, मैं काम बात कर रहा था आपसे। cot A इक्वल टू 8/15। अब क्या पूछ रहा है मुझसे? पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। आपसे sin A की वैल्यू पूछी गई है एंड sec A की वैल्यू। ठीक है, अब फिर वही कंडीशन, हमें पता नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ हम फिगर का यूज़ नहीं कर सकते, फॉर्मूले का यूज़ करिए सर। ठीक है, एक फार्मूला होता है कोट और कोसेक का। ठीक है, मैंने आपको बताया 1 प्लस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है कोसेक, ये मैंने बोल रखा है आपको, तो वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। देन कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर A, गेट इट? देन कोसेक A इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर A। 1 प्लस कोट A की वैल्यू क्या है सर आपके पास? तो स्क्वायर ऑफ 8/15। देन इसका कितना आ जाएगा? 225 मैंने एलसीएम ले लिया सर। देन 225 प्लस 64, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? 9, 5 4 9 6 2 8 एंड 2/225। स्क्वायर रूट लेंगे तो 17/15। दैट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक A, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ sin A, एंड sin A इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक A। गेट इट? कोसेक A की वैल्यू है 17/15, जब 1/A करेंगे तो हो जाएगा 15/, एक वैल्यू आपकी आ गई सर। आपने पूछा है sec A। sec A किसके अपोजिट होता है? जस्ट अपोजिट होता है कोस। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे सर? कोस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं आप। कैसे सर? आपको पता है कोट A इज इक्वल टू होता है कोस A अपॉन साइन A। कोट A की वैल्यू आपके पास है सर क्या? 8/15 मल्टीप्लाई विद साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा कोस A की। गेट इट? देन साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। साइन A की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 15/15 से 15 कट हो गया, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ कुछ, ये कोस A है। देन कोस A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/, बट आपको निकालना है sec A, और sec A इज इक्वल टू होता है 1/, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17/8, एक वैल्यू सर ये। बोलो हाँ भाई लव, समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया सर? अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपसे सेक थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे बोला गया है कि आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको कोस, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब कुछ फाइंड आउट करना है। देखो अगर आपको ठीक से फॉर्मूले लर्न हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू हैव द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक ए इक्वल टू क्या है? 13/12 है ना, ठीक है। तो यहीं से कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? गेट इट? यहीं से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सर?
1 माइनस कोस स्क्वायर ए रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, गेट इट है। देन 1 माइनस स्क्वायर ऑफ कोस ए 12/13 एंड स्क्वायर रूट ऑफ देम। देन 1 माइनस 144/169 स्क्वायर रूट, जब 169 हो जाएगा कंप्लीटली और ये हो जाएगा 169 माइनस 144 स्क्वायर रूट ऑफ ऑल वैल्यू, दैट इज 25/169, इट इज इक्वल टू 5/13। क्या हो गया सर, आपके पास साइन की वैल्यू निकल के आ गई। आपने साइन निकाला, कोस निकाला। अगर आप साइन कोस निकाल रहे हैं तो आप कोसेक भी निकाल सकते हैं। कोसेक क्या होता है सर, कोसेक इज इक्वल टू होता है 1 साइन ए, और साइन ए की वैल्यू आपने निकाल ली है 5/13, इट इज इक्वल टू 13 अब साइन कोस कोस सेक हो गया। अब आप tan निकालने जा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, साइन ए अपॉन कोस ए, और साइन ए की वैल्यू सर आपके पास है 5/13 अपॉन कोस ए की वैल्यू सर आपके पास 12/13 से 13 कट, इट इज इक्वल टू 5/12। ठीक, और अब आप कोट निकालना चाहते हैं तो कोट इज इक्वल टू होता है 1 एंड इट इज इक्वल टू 12। तो ये आपके आंसर्स हो गए सर। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी। टू एंगल बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, उस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल आपको दे रखे हैं, एंगल बी एंड एंगल ए, दीज कॉल्ड एक्यूज एंगल, लेट बी इट इज सी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। एक्यूज एंगल बोले जाते हैं जो परपेंडिकुलर एंगल के साथ या परपेंडिकुलर के से अलग अदर जो एंगल होते हैं उनको एक्यूज एंगल बोलते हैं। तो दोनों एक्यूज एंगल हो गए, एंगल ए एंड एंगल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। जब आप कोस ए को एंगल लेकर चलेंगे तो दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, दोनों कंडीशन में कॉमन रहेगा। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ कोस ए, कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस आपके पास क्या है सर, ए सी अपॉन ए बी, गेट इट। ओके 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 ओके, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू है कोस बी, इस बार ये वाला एंगल लिया है तो इस वाले एंगल के लिए ये बेस होगा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। जो वैल्यू आपको गिवन थी उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दिया फ्रॉम फिगर। देन ए बी कट टू ए बी, देन ए सी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाली के इक्वल हो जाएगी। मीन्स परपेंडिकुलर और बेस की जो लेंथ है वो इक्वल है। आपने पढ़ा है इक्वल लाइंस, इक्वल लाइंस एक्ट इक्वल एंगल्स। दोनों लाइन इक्वल्स है तो ये इनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इस वाली लाइन के इक्वल ये, इस वाली लाइन की, यही मैंने लिखा है कि इक्वल लाइंस एक्ट इक्वल एंगल्स। ठीक, दैट्स मीन्स एंगल ए इस वाली लाइन के इक्वल और ये वाली बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हैंस प्रूव। बोलो भाई, तुम्हें समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? लव समझ में आ रहा? ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोल रहा है सर आपसे? इफ वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन फाइंड द वैल्यू। दो क्वेश्चन आपके पास है, दो ऑप्शनल। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस
चलिए सर, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा। +2 भी कौन बोल रहा है? नहीं, देखो ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन राइट द डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। यहाँ भी एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, तो वी इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। मैंने बताया आपको फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, जिनको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छा है। कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? नहीं सर, ये होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। वैल्यू आपको पुट करनी है कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू होती है 7/8, इट इज स्क्वायर ऑफ 7/8, इट इज इक्वल टू 7 की क्या होती है? 49/64। ये फर्स्ट का आंसर हो गया सर आपका। इसी में सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है, और डायरेक्टली आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर ऑफ 7/8 इज इक्वल टू आल्सो 49/, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। बोलो भाई, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा? चलो, फॉर्मूले आपको ज़रूर याद करने होंगे, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं हो पाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे? इफ 3 ऑफ cot A इज इक्वल टू 4, देन cot A इज इक्वल टू 4/3। देन फाइंड द वैल्यू आपको बोला गया है, वेदर चेक करना है दोनों इक्वल है क्या। देन लेट LHS, जो प्रूव करना है या चेक करना है, उसकी वैल्यू मैंने ले लिया, LHS समझ दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, फिर जो राइट हैंड साइड है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? वेरी गुड सर। आइए सर, हमें यहाँ tan की वैल्यू चाहिए, हमारे पास कोट की वैल्यू है। कोट टू tan में एक रिलेशन होता है, आप जानते हैं, tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1 अपॉन, देन वी कैन राइट इट एज 3/, समझ में आ रहा है? वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 3/4, 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3/4, देन 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16, देन 16 दोनों का एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9/16 एलसीएम हो गया, 16 प्लस 9। ठीक है, ये कितना हो गया? 7/16 अपॉन 25/16, 16 कट हो गया, इट इज इक्वल टू 7/25। दैट इज द वैल्यू ऑफ LHS। नाउ लेट RHS। RHS क्या है सर आपके पास? कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। पहले ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहीं से। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है, तो 1 प्लस 10 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है क्या सर? 3/4 पुट करिए सर, स्क्वायर ऑफ 3/4 इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। गेट इट? वेरी गुड। देन ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। वी कैन से दैट sec स्क्वायर A इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देन sec स्क्वायर A इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। गेट इट? व्हेन दैट इज द वैल्यू ऑफ sec A, बिकॉज वी लेट स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। sec A और cos A में एक रिलेशन होता है, तो cos A हो जाएगा cos A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, देन cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर हमारे पास? 4/। अब आपको साइन फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दोनों हैं, कोस और साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, पढ़ा है फॉर्मूला, देन साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा
रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए क्या होता है 16/25, देन साइन ए इजकल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 कितना होता है, देन साइन ए इजकल टू हमारे पास हो जाएगा सर 3/5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कोसे एंड साइन ए। कोसे की वैल्यू सर आपके पास है 4/5, स्क्वायर ऑफ 4/5 माइनस स्क्वायर ऑफ 3/5, दोनों का एलसीएम 25, 16/25 माइनस 9/25 इज इट इक्वल टू 7/25। देखिए RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू दोनों इक्वल है, देन RHS इज इक्वल टू LHS। अब लिखेंगे हेंस प्रूव। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया है। विदाउट फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप एक से अधिक मेथड से यहाँ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमने क्वेश्चन किया है आपका 8। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है आपसे? इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ओके सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपसे बोला गया है कि B इज ए राइट एंगल। ओके सर, एंड A इजकल टू आपके पास दिया गया है वैल्यू ऑफ tan A, है ना? वैल्यू ऑफ tan A हमारे पास है 1/√। आपको पता है फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं फ्रॉम फिगर, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। tan A इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ये परपेंडिकुलर और ये बेस। जब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो तो यूज कर सकते हैं पाइथागोरस का। देन वी कैन से AC इजकल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC और इसका रूट। स्क्वायर ऑफ AB आपके पास है कितना सर? रूट स्क्वायर ऑफ √3 स्क्वायर ऑफ 1 रूट, दैट्स मीन्स 3 + 1 का रूट, मैट्स मीन्स 4 का रूट 2। द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी सर? 2। अब यहाँ से फिगर का यूज करके आप कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है कि 2 पार्ट आपसे पूछे गए हैं, इनको करना है आपको। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos C प्लस cos A sin C। साइन ए ये वाला एंगल रीड कर रहा है सर। साइन इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/। अभी cos C आपसे बोला गया है, दैट्स मीन्स ये वाला एंगल ले रहा है, और जब cos लेगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला आपका कहता है बेस अपॉन मीन्स आल्सो 1/। अब आपसे बोला गया cos A, ये वाला cos हो गया ये वाला एंगल, और cos होता है बेस अपॉन मीन्स √3 इनटू साइन C, ये वाला साइन, और साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये वाला एंगल आप ले रहे हैं तो उस समय ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज मीन्स √3 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/2 1/4 √3 मल्टीप्लाई विथ 3/4 इट इज इक्वल टू 4/4 इट इज इक्वल टू 1। इसी का सेकंड पार्ट देखिए सर। सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A इंटू cos C प्लस माइनस साइन A इंटू साइन C। फिगर यूज करना है सर, आपको फिगर यूज करना है तो करिए सर। क्या कहता है? वैल्यू ऑफ cos A, ये वाला एंगल ले रहे हैं, cos इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? मीन्स √3 आप cos C यूज कर रहे हैं, ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं cos C फॉर्मूला होगा फिर वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1 और 2 1/2। साइन A इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, एंड साइन C अगेन परपेंडिकुलर अपॉन √3/4 माइनस √3/4
इज इक्वल टू, बोलिए भाई, ठीक समझ में आ रहा है तनिष? रफ कर दूं सर? हमने क्वेश्चन किया है 9, क्वेश्चन 10 चलिए सर। क्वेश्चन 10 आपसे क्या बोल रहा है? इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, और आपसे बोला गया है इट इज राइट मीन्स 90 डिग्री एंगल जो है वो क्यू है हमारे पास, ठीक है। और क्या बोलता है? पी आर प्लस, ये पी क्यू एंड आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 and the value of PQ is equal to 5। PQ ये आपका 5 हो गया, और इन दोनों का सम दे रखा है आपको, ठीक है सर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है साइन P, cos P एंड tan P, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई। सबसे पहले आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इनके मेजरमेंट पता है तो, ठीक है। तो इन दोनों का सम आपको दे रखा है, तो आप लिख लेंगे, एक चीज बोल देंगे, सपोज क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। मैंने सपोज कर लिया कि ये एक्स डिस्टेंस है हमारी, इन दोनों का सम 25 था, देन इट इज इक्वल टू 25 माइनस, गेट इट? अब by using Pythagoras, now by using Pythagoras we can see that, रूल कहता है स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, मीन्स बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। पुट करिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 is equal to whole square of 25 minus x, x square plus 25 square of 25, a square minus b का whole square, a square 625 plus b square x square minus 2ab 2 25x 25 टू जा 50x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, ये उस तरफ और ये इस तरफ, मीन्स 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25 इज आल्सो 600, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 50 इज इट इक्वल टू x इज इक्वल टू 12। दैट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ बेस आपके पास 12 आ गई सर, और 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूस भी है, आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ साइन P फ्रॉम फिगर। नाउ फ्रॉम फिगर साइन P, ये वाला एंगल हिट कर रहे हैं सर, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल लिया है साइन P, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला, और हाइपोटेन्यूस वही है, मीन्स 12 अपॉन 13। ये पहला आंसर आपका हो गया है, गेट इट? दूसरी वैल्यू आप जाने चाहते हैं cos P, फिर वही एंगल ले रहे हैं आप, जब cos P में रहे तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस मीन्स 5 अपॉन 13, एंड अनदर वैल्यू वी वांट टू नो tan P इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, और परपेंडिकुलर कितना है? 12, और बेस कितना है? दीज आर 3 आंसर्स। समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? सबको खूब आ रहा है? चलो, सबको खूब समझ में आ रहा है तो फिर कोई शंका ही नहीं रहेगी। हमने किया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए सर। 11 आपसे क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको ट्रू और फॉल्स करना है सर। आपसे बोला गया द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है? tan a की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम होती है, ऐसा होता है?
1045 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1045 की वैल्यू 1 होती है। आप लिख देंगे बिकॉज 1045 इज इक्वल टू 1 देन इट इज फॉल्स। ठीक है, डायरेक्टली आप फॉल्स लिखो, नो प्रॉब्लम, आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, फॉल्स है। मैंने आपको रीजन दिखाया क्यों है। 1045 की वैल्यू 1 होती है और ये कह रहा है कि 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ऐसा नहीं है, फॉल्स हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए किसी भी वैल्यू के लिए ये सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। इसे आप कहते हैं क्या? ट्रू। समझ में आ रहा है? थर्ड आपसे कह रहा है कोस ए इज ए एब्रेशन यूज टू द कोशेंट ऑफ एंगल समथिंग। देखो क्या कह रहा है, कोस ए की किसी वैल्यू के लिए आपसे बोला गया है ये इसे वेरीफाई करेगा, ठीक है, यूज टू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इस पर भी फॉल्स लगा दो। थर्ड, फोर्थ आपसे बोल रहा है कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। देखो अगर कोई आपसे बोलता है कि कोट ए इज इक्वल टू कोट मल्टीप्लाई विद ए, तो ये बकवास बात है। क्यों? क्योंकि ये एंगल है और एंगल इस तरह मल्टीप्लाई नहीं हो सकता सर। मल्टीप्लाई का रूल है 4 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद 4, और आपसे बोल रहा है कि कोट ए इज इक्वल टू हो जाएगा कोट मल्टीप्लाई विद 8 देन ए मल्टीप्लाई विद कोट, बट इट इज़ नॉट इक्वल। गेट इट? एंगल होता है और एंगल की कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा सर? फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपसे? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। आपने देखा है साइन की जो बिगेस्ट वैल्यू है वो कितनी है? 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उससे बड़ा साइन का मान नहीं होता, ठीक है। और ये क्या हो रहा है सर? 3 1 या 3, 1 ऑल 1/3, ये तो 1 से भी बड़ा है। आप लिखेंगे इट इज़ ग्रेटर देन 1, इट इज नॉट पॉसिबल और फॉल्स। बात खत्म, ठीक है। सारे पार्ट ठीक से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मान के चलो कि एक्सरसाइज तुम्हें ठीक से समझ में आ रही है, किसी का कोई डाउट है? नहीं है, चलो बहुत अच्छा। आपने वीडियो इतनी ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।